योग के रास्ते पर मत चलिए। रास्ते चाहे कोई भी हो, आप अपने साथ योग को लेकर चलिए। अगर आप योग को अपने साथ लेकर चलते हैं तो वो आपके रास्ते को रोशन कर देगा, चाहे आपने कोई भी रास्ता चुना हो। आपने अपना रास्ता अपनी जरूरतों के कारण चुना है। अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो ये आपके ऊपर है। जिन लोगों ने ये नहीं किया है, मैं चाहूंगा कि आप अपना रास्ता अपनी मजबूरियों के कारण नहीं, बल्कि अपनी चेतन जरूरतों के आधार पर चुनें। तो जब आपके जीवन में ऐसा चरण आता है तो ये अपने जीवन की ओर जागरूक होकर देखने का और ये सोचने का समय होता है कि क्या आज की जरूरतें 5 या 10 साल बाद भी आपके लिए कोई मायने रखेंगी? क्या आज आपकी जो साधारण जरूरतें हैं उनके लिए अपने जीवन को बांधना उचित है, या ये बस आती जाती जरूरतें हैं? अगर वो बहुत प्रबल जरूरत है तो आपको शादी करनी चाहिए। अगर वो प्रबल जरूरत नहीं है, सिर्फ आती जाती जरूरत है, तो आप शायद बस सिनेमा जाकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। फिर शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनकी जरूरतें बहुत प्रबल नहीं होती, वो बस आती जाती हैं, लेकिन सामाजिक ढांचा उन्हें मजबूर करता है। ये जरूरी नहीं है। इसे सजग होकर किया जाने वाला चुनाव होना चाहिए। चाहे आप किसी भी रास्ते पर जाएं, वो आपका सजग चुनाव होना चाहिए, मजबूरी में किया गया चुनाव नहीं। क्योंकि अगर आप मजबूरी में चुनेंगे तो आप हमेशा अपने आसपास के लोगों पर उसकी भड़ास निकालेंगे, क्योंकि आपको गुलामी का अनुभव होता है और आपको वो पसंद नहीं आता, तो आप अपनी भड़ास उन पर निकालते हैं और वो अपनी भड़ास आप पर। मुद्दा ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि आप उसे कैसे करते हैं। आप क्या करते हैं वो आपकी जरूरतों से तय होता है, लेकिन आप उसे कैसे करते हैं यह आपके जीवन की प्रकृति तय करता है। अकेले चलना फायदेमंद है या लोगों के साथ चलना? हाँ, अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं। अफ्रीका में एक कहावत है, वो कहते हैं, अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए। अगर आप लंबे समय तक चलना चाहते हैं तो लोगों के साथ चलिए। अगर आप लंबा सफर कर रहे हैं तो साथ बेहतर है। अगर आपको छोटी दूरी तय करनी है और आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले जाना सबसे बढ़िया है ना? गौतम ने दूसरी बात कही थी। जब किसी ने उनसे यही सवाल पूछा तो वो बोले, किसी मूर्ख के साथ चलने से अकेले चलना बेहतर है, क्योंकि आपको देखकर उन्हें साफ हो गया कि आपसे और कौन शादी करेगा। तो ये गौतम के काम करने का तरीका था। वो हमेशा लोगों को किसी का साथ लेने के लिए मना करते थे। उनका कहना था, ये जीवन एक छोटा सा सफर है, आपको साथ किस लिए चाहिए? जब आप इस शरीर को छोड़ेंगे तो वो एक लंबा सफर है, वहां मैं रहूंगा। यह उनकी पेशकश है। लेकिन आपको लगता है कि जीवन लंबा है, इसलिए शायद आपको साथ की जरूरत है। अगर आपको साथ की जरूरत है तो आप उसे अपना सकते हैं, लेकिन आप इस साथ को कैसे निभाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप समझदारी से उसे निभाना चाहते हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ये करनी है, खासकर अपने बच्चों के साथ, ये करना ही है कि आपका मानसिक और भावनात्मक ढांचा जीवन के मूल सत्य पर आधारित हो। जीवन का मूल सत्य ये है कि आप नश्वर हैं। आपका मानसिक और भावनात्मक ढांचा आपकी नश्वरता के इर्द गिर्द बनाया जाना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप लगातार इसके बारे में जागरूक हैं कि ये एक छोटा सा जीवन है, किसी भी पल आपकी मौत हो सकती है, तो आप अपने जीवन को एक खास तरीके से व्यवस्थित करेंगे और चलाएंगे। जब आपको पता है कि समय तेजी से निकल रहा है, किसी भी पल आप ढेर हो सकते हैं, तो आपके पास किसी से नाराज होने का समय ही नहीं है ना? आपके पास यहाँ किसी से लड़ने का समय नहीं है। आपके पास लंबे समय तक हताश होकर बैठने का समय नहीं है, क्योंकि टिक 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 ये निकलता जा रहा है। चूंकि आपका मानसिक ढांचा आपकी अमरता के इर्द गिर्द बनाया गया है, इसीलिए आपके पास ढेर सारा समय है।
लड़ने, हताश होने, निराश होने, कुढ़ने, गुस्सा होने के लिए आपके पास ढेर सारा समय है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर कोई अपना मानसिक और भावनात्मक ढांचा हमारे अस्तित्व की नश्वरता के इर्द गिर्द बनाए। आखिर आप पिछली पीढ़ी से बेटन लेकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने वाले कैरियर भर हैं, है ना? कुछ समय के लिए ये दुनिया आपके हाथों में होती है, उसके बाद वो किसी और के पास चली जाती है। आप देखेंगे कि पिछली पीढ़ी से बेटन लेने की प्रक्रिया सबसे भद्दे तरीके से होती है। अगली पीढ़ी को बेटन थमाने की प्रक्रिया भयानक तरीके से होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों का मानसिक ढांचा खड़ा होता है उनके अमरता के विश्वास के इर्द गिर्द। वो देखते नहीं कि वो नश्वर हैं। अगर आप लगातार सजग हैं कि आप नश्वर हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप समझदारी से व्यवहार करेंगे। आपके पास बेवकूफी के लिए समय नहीं होगा। मान लीजिए कि आपको पता हो कि कल आप मरने वाले हैं, तो क्या आप अपना आज का समय किसी से लड़ने में बिताएंगे? क्योंकि आपका समय निकल रहा है ना? आपका समय अब भी तेजी से भाग रहा है। डॉक्टर के आपको कोई भयानक बीमारी बताने के बाद नहीं, वो अब भी निकल रहा है ना? अगर आप इसकी संभावना को जानना चाहते हैं, इसकी विशालता को जानना चाहते हैं, तो समय बहुत तेजी से भाग रहा है। और समय एक बहुत ही सापेक्ष या रिलेटिव अनुभव है। अगर आप खुश और आनंदित हैं, तो चाहे आप 100 साल जिएं, यह बहुत छोटा जीवन होगा, पल भर में निकल जाएगा। तो इस छोटे से जीवन में आपको समय कहां मिलता है? दबाव, तनाव और यातना के लिए? मुझे नहीं पता कि आपको कैसे समय मिलता है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप खुद को अमर समझते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। यह एक छोटा सा सफर है। आपको इसे जितना हो सके गरिमामय और आनंद से भरा बनाना चाहिए। अगर आप ब्रह्मांड को नहीं जानते, तो कम से कम जीवन के इस अंश को जानना चाहिए। मरने से पहले हर किसी के साथ ऐसा होना ही चाहिए।